हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑनररी कैप्टन अरुण कुमार महाराज आज आपको माइनिंग से जुड़ा हुआ सेफ्टी और हेल्थ के विषय में बताऊंगा। इसमें 4 सेगमेंट होंगे और हर एक सेगमेंट की जानकारी अलग अलग दी जाएगी। तो सर्वप्रथम जो है हम माइन सेफ्टी से प्रारंभ करेंगे। माइनिंग सेक्टर एक बहुत विशाल सेक्टर है जिसमें काफ़ी लोग कार्यरत हैं, अनेक पदों पर अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। उनमें सेफ्टी ऑपरेटर से लेकर सेफ्टी ऑफिसर तक शामिल होते हैं। इन सभी का सर्टिफिकेशन जो होता है वो DGMS धनबाद द्वारा किया जाता है और वहाँ पर इन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद दोनों तरह का प्रशिक्षण ऑन द जॉब ट्रेनिंग और क्लास के अंदर दोनों तरह का प्रशिक्षण देने के बाद ही माइनिंग बेल्ट में इन्हें भेजा जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। जो एक सेफ्टी ऑपरेटर है वो उसे ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी के विषय में वो मॉनिटरिंग कैसे करेगा, उसका असेसमेंट कैसे करेगा। अगर कहीं पर अनसेफ सिचुएशन आ रहा है तो उसके विषय में किस प्रकार से वो जानकारी ग्रहण करेगा और उस जानकारी को अपने सुपीरियर तक, अपने हायर अथॉरिटी तक कैसे पहुंचाएगा। हो सकता है कहीं हजार्डियस सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इन बातों के विषय में उसे पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है उसे पूर्ण रूप से सुरक्षा का समाधान के रास्ते, तरीके, इन सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी ऑपरेटर के लिए जो है क्या क्या नियम लागू होते हैं, किस किस सिचुएशन में लागू होते हैं, किस सिचुएशन पर कौन सा नियम लागू होता है, इन सारी बातों की जानकारी जो है वो अभी उन्हें पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्राप्त किए गए जानकारी, माइनिंग साइट पे उन्होंने क्या देखा, किस तरह का सिचुएशन है, उस सिचुएशन के विषय में, उस स्थिति के विषय में जानकारी अपने से सुपीरियर को भेजना उसे आना चाहिए। आगे देखते हैं, एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है उसे अपने माइंस, जिस माइंस में वो कार्यरत है, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, दोनों तरह के माइंसों में एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है उसे समय समय पर माइनिंग से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, सुरक्षा के नियमों को जो है वो सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जो है लोगों को समझाने आना चाहिए, बताने आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने आना चाहिए। ये भी एक सेफ्टी ऑपरेटर का जिम्मेदारी होता है। कहीं कहीं मीटिंग के द्वारा भी सेफ्टी ऑपरेटर जो है
वो लोगों को सुरक्षा के विषय में कैसे सुरक्षित रहें, वातावरण इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखें, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो मीटिंग के रूप में लेकर के और लोगों को समझाता है और इसकी जानकारी, इसकी रिपोर्ट जो है वो अपने हायर अथॉरिटी को देता है। तो इस तरह का कार्यकलाप की जानकारी एक सेफ्टी ऑपरेटर को रखना अति आवश्यक है। इमरजेंसी की स्थिति में, मान लीजिए सडन कोई इमरजेंसी आ जाए, उस स्थिति में लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें सुरक्षित रखना, ऐसे इन्वायरमेंट में उनको एक जगह गैदरिंग करना, जमा करना, ताकि उस स्थान पर वो सुरक्षित रहें और इसकी जानकारी आगे हायर अथॉरिटीज को देना उनकी जिम्मेदारी के अंदर आता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ हजार्ड्स एंड अनसेफ सिचुएशन। देखिए, जहां हजार्डियस स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर जो है एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है वो लोगों को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए जिम्मेदारी उठाता है और लोगों में शांति, क्योंकि अगर हजार्डियत स्थिति सिचुएशन बनता है तो उस हालत में लोग हैरान सबसे पहले और उसके बाद स्थिति से परेशान, हैरान और परेशान ये दोनों होते हैं। तो सबसे पहले उनको शांति देना, ये समझाना कि ठीक है अब आप सुरक्षित हाथ में हैं, आप सुरक्षित प्लेस में हैं, इस कैसे वो उनको समझाए बुझाएगा, इस चीज की ड्यूटी निभाने की कला में वो परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी चीज है कि रेगुलर उनको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होता है तो हमें क्या क्या कार्रवाई करके, कौन कौन सा वो स्टेप है जिसे फॉलो करके और लोगों को समझाना है, ताकि उनके दिल से, उनके मस्तिष्क से डर भय जो हजार्डियस सिचुएशन आने से जो उनके अंदर जो आया है वो बाहर निकल जाए और वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित, वेल गुड महसूस करें। जब वो ऐसा महसूस करते हैं तो उनका मनोदशा जो है, मोराल जो है वो ऊपर उठता है और सिचुएशन से वो आराम से पार पा लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सेफ्टी ऑपरेटर जो है उसकी जिम्मेदारी माइंस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सेफ्टी ऑपरेटर के साथ साथ उनके ऊपर जो है सेफ्टी ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं। ये सारे ऑफिसर साहबान जो हैं DGMS से सर्टिफाइड होते हैं सेफ्टी के अंदर, और ये जो है इस तरह से इनकी ड्यूटी लगती है कि जितने शिफ्टों में माइंस चलता है, चाहे एक शिफ्ट में चले, 2 शिफ्ट में चले या 3 शिफ्ट में माइंस रन करे, तो हर एक शिफ्ट में जो है एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है, जिनकी जिम्मेदारी जो है पूरे माइंस से सेफ्टी ऑपरेटरों द्वारा दिए गए जानकारी के ऊपर निगाह बनाए रखना और समय समय पर सेफ्टी का निरीक्षण करते रहना, साथ ही लोगों को एक जगह जमा करके मीटिंग के द्वारा उनको सुरक्षा की जानकारी प्राप्त करते रहना, सुरक्षा से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे नॉर्मल वे के हों या इमरजेंसी सिचुएशन के हों, उन सब का निरीक्षण करना, वो सर्विसेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हटाकर सर्विसेबल इक्विपमेंट को वहाँ पे रखना, ये सारी जिम्मेदारी उनके अंदर आता है। ये जो है एक जिम्मेदारी हमेशा उनकी सेफ्टी को जो है मॉनिटरिंग करते रहना, समय समय पर ये जांच परख करते रहना कि किस तरह के सिचुएशन में किस तरह की कार्रवाई की जाए जिससे जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित रखा जाए, वातावरण इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जाए, इसकी जानकारी हासिल करते रहना भी। समय समय पर जो है वो बैनर लगाकर
पोस्टर लगाकर, मीटिंग करके लोगों को जानकारी देते रहना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी के अंदर शामिल होता है। यहाँ पर एक और देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वो सेफ्टी मैसेज जो है बनाते हैं, जिनके अंदर वो जहाँ पे हैं, जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पर इंसिडेंट एक्शन प्लान बनाते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कोई बात होती है तो किस तरह का प्लान को लागू करके और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, त्वरित समय में जो है कार्रवाई करते हुए अपने गोल क्या है एक सेफ्टी ऑफिसर या एक सेफ्टी ऑपरेटर का? सेफ्टी। तो हम ये देखते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर जो है वाया सेफ्टी ऑपरेटर जितना जल्द से जल्द क्रिटिकल सिचुएशन आने पर वो अपने गोल को, मीन्स उसका गोल क्या है, जो माइंस के अंदर लोग कार्यरत हैं, दोनों तरह की माइंस है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या पोखरिया मीन्स ओपन कास्ट माइंस हो, दोनों तरह की माइंसों में जितना जल्द से जल्द वो अपने लोगों को, अपने जो उनके माइनिंग क्षेत्र के अंदर जो जीवन है उसको सुरक्षित कर पाएं, यही उनका गोल होता है। तो उसमें सफलता हासिल करें, इसके लिए वो समय समय पर एक सेफ्टी ऑफिसर जो है अपने अंदर जितने भी सेफ्टी ऑपरेटर होते हैं उन सारे को लेकर ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं और इसका प्लान वो बनाते हैं। प्लान बनाकर हायर अथॉरिटीज़ माइंस का जो है, जो माइंस मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, उनको सूचना दिया जाता है कि इस समय से इस समय पर हम फला माइंस में जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई करके वो अपने लोगों को, अपने जो उनके सेफ्टी ऑपरेटर होते हैं, उन्हें समय समय पर सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। अगर कोई बात सामने आई तो पिछले केस स्टडी द्वारा उन चीज़ों को समझा जाता है और इससे होता ये है कि वो जल्द से जल्द अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। सेफ्टी रूल्स जो सिचुएशन बनता है उसके अनुसार लागू होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक ही तरह का माइनिंग बेल्ट में न तो सिचुएशन बनता है और न एक ही तरह का सुरक्षा प्लान लागू होता है। अलग अलग तरह का सिचुएशन उत्पन्न होता है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो प्लान कामयाब होता है और प्लान को जितना जल्द से जल्द लागू किया जाए उतना जल्द से जल्द सुरक्षा को हासिल किया जाता है। जल्द सुरक्षा हासिल करने से रिस्क फैक्टर मिनिमम होता है। रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जितना जल्द से जल्द किसी भी तरह का प्लान है जो उस स्थान के लिए, उस सिचुएशन के लिए लागू हो, उसे अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई होते ही रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवन अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ओपन कास्ट माइंस जो है वो हमारे देश में एक बहुतायत, बड़े पैमाने पर इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये टेक्निक से जो है अंडरग्राउंड माइंस की अपेक्षा कम लागत में जमीन के अंदर जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जो भी संपत्ति है जिसे हम एक्सकावेशन करके निकालना चाह रहे हैं, उसे निकाला जाता है। बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हमारे हिंदुस्तान में होता है। इसका प्रयोग जो है बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में कर्नाटका तक ये माइंस जो है हमें ओपन कास्ट माइंस देखने को मिलते हैं। खास करके स्टोन माइंस और कोल माइंस, इन दोनों में तो बहुतायत ओपन कास्ट माइन का जो है वो इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। माइन सेफ्टी
में हम देखते हैं कि ये एक तरह का जो है सुरक्षा को कंट्रोल करने का टेक्निक होता है, जिससे जो है लाइफ साइकिल को हम सुरक्षित रखते हैं। अगर हमारा जीवन सुरक्षित है तो माइंड सुरक्षित है, हमारा प्रोडक्शन सुरक्षित है, हमारा लागत सुरक्षित है। तो देखने वाली बात, खासकर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि सुरक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, माइंस के अंदर एक बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन का कार्य होता है, तोड़ फोड़। जहां पर तोड़ फोड़ लगातार चलते रहता है, उस हालात में सुरक्षा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अनेकों तरह का तोड़ फोड़ वहां पे जारी रहता है। कुछ तो मशीनों से तोड़ फोड़ कराई जाती है, कुछ तोड़ फोड़ जो है ब्लास्टिंग करके कराई जाती है। तो ऐसे हालात में हम ये देखते हैं कि हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन तोड़ फोड़ से उत्पन्न हुए स्थिति में सुरक्षा को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अनेकों तरह का प्रशिक्षण जो है वो सेफ्टी ऑपरेटर और सेफ्टी ऑफिसर को दिया जाता है, जिसे लागू करते हुए वो माइंस को सुरक्षित बनाते हैं। कहने का मतलब है लाइफ साइकिल को सुरक्षित रखते हैं। देखिए साहबान, जब माइंस का सबसे सुंदर स्थिति क्या होता है, माइंस सुंदर तब दिखाई देता है, सबसे सुंदर स्थिति तब होती है जब माइंस के अंदर गए हुए व्यक्ति माइंस से बाहर आते हैं। सबसे सुंदर स्थिति वो होता है। कहने का मतलब कि जीवन का कोई नुकसान ना हो, लाइफ का कोई नुकसान ना हो। उस हालात में हमारे जितना भी मैन पावर माइंस के अंदर गया है, अगर वह सुरक्षित सकुशल अपना कार्य समाप्त करके जब बाहर आते हैं, तो वो स्थिति सबसे खुशनुमा, सबसे बेहद सुंदर स्थिति माइंस के लिए मानी जाती है। कोई भी सिचुएशन, ऑपरेशन जो है वो कार्य से संबंधित अलग अलग माइंस में, मान लीजिए कोयल माइंस है या स्टोन माइंस है या लाइम स्टोन माइंस है, किसी भी तरह का माइंस है, गोल्ड माइंस है, चाहे कैसा भी माइंस हो, सिचुएशन के अनुसार सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है, जिसके अंदर जो है स्वास्थ्य संबंधी भी आता है और काम से संबंधित भी आता है। दोनों तरह की जिम्मेदारियां जो है वो निभाने की कला में एक सेफ्टी ऑपरेटर को निपुण होना चाहिए। मीन्स अपने कार्य को जितनी तत्परता के साथ, जितनी तेजी के साथ वो संपन्न करेंगे, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी बना रहेगा। इसलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन जब कार्य चल रहा हो तो उसमें जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ लागू होना चाहिए। इस तरह से जो है हमें पूर्ण रूप से फायदे प्राप्त होते हैं। उससे हमारा उत्पादन जो है बना रहता है, लागत कम आती है। सुरक्षा तंत्र जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे कार्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माइंस अपना गोल अचीव करता है। ध्यान देने वाली बात यह है, सुरक्षा प्रथम। एक सुरक्षित व्यक्ति, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित माइंस जो है वही अपने प्रोडक्शन को हासिल कर सकता है। दिए हुए टारगेट को भली भांति दिए गए समय के अनुसार प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है अनेकों तरह का जो है सेफ्टी रूल्स सिचुएशन के अनुसार लागू होते हैं। देखने वाली बात यह है, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो व्यक्ति उसमें एम्प्लॉयज हैं, कार्यरत हैं, कर्मी हैं, उनके लिए जो है ये चीज लागू होता है। खास करके ज्यादा से ज्यादा जो है ओपन कास्ट माइन के अंदर,
ओपन कास्ट माइंस के अंदर जो है देखा जाता है कि एक डस्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इनका फैलाव होता है। इसे नहीं रोका गया तो लोगों के जो लाइफ साइकिल है, जो लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं, उन कर्मियों में रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से इनहेल होगा और वो शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाएगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए तरीके हैं जो सेफ्टी से संबंधित हैं। स्प्रिंकल वगैरह का प्रयोग करके डस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। सारे माइंसों में ये चीज़ देखने को आता है और ये होना भी अति आवश्यक है। इसी तरह से जो है और भी जो है सेफ्टी से संबंधित बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं। सेफ्टी विक्स जो है दोनों तरह से माइंस मैनेजर के द्वारा, जिसको सेफ्टी ऑफिसर जो हैं और सेफ्टी ऑपरेटर जो हैं ये दोनों मिलकर पूरा करते हैं। इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो समय समय पर ये चीज़ें लागू होता है। किस लिए? वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मी हैं, वो सुरक्षित रहे, माइंस सुरक्षित रहे। अनेकों तरह का जो है नए नए वहाँ पर स्थान के अनुसार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उनसे सुरक्षा का पूर्ण रूप से उपाय बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। एक सेफ्टी ऑफिसर उस स्थान का अवलोकन करके, उस स्थान पर होने वाले हजार्ड्स का अवलोकन करके उसके अनुसार जो है वो सेफ्टी प्लान तैयार करता है और उसकी जानकारी जो है प्रत्येक सेफ्टी ऑपरेटर को दिया जाता है। और सेफ्टी ऑपरेटर जो है छोटे छोटे मीटिंग के द्वारा सारे लोगों को इन बातों को समझाते हैं और इसकी सूचना जो है वो अपने उच्चतम अधिकारी सेफ्टी ऑपरेटर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर को देता है। सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं वो माइंस मैनेजर को देते हैं। माइंस मैनेजर जो है एरिया ऑफिसर में, एरिया के जो ऑफिसर सामान होते हैं, जनरल मैनेजर जीएम साहब कहे जाते हैं, तो जीएम साहब को देते हैं। इस तरह से एक चैनल है जो स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होते रहता है तो सुरक्षा बनी रहती है। सेफ्टी का स्टेप टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये सीधे जीवित वस्तु मीन्स कर्मी जो कार्य संपन्न कर रहा है सीधा उससे संबंध रखता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्क प्लेस पर जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर तरह का सूचनाएं का आदान प्रदान समयानुसार होते रहना चाहिए, चाहे वो बोर्ड के रूप में हो, चाहे वो वक्तव्य के रूप में हो, चाहे वो साप्ताहिक सुरक्षा के रूप में सप्ताह के रूप में हो, सुरक्षा सप्ताह के रूप में हो। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर एक सेफ्टी ऑपरेटर या उनके अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर आने वाले सारे सेफ्टी ऑपरेटर्स को जानकारी हासिल होनी चाहिए। ये एक लीगल बात है और इससे लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता है। लाइफ सुरक्षित, माइंस सुरक्षित, माइंस सुरक्षित, प्रोडक्शन सुरक्षित और प्रोडक्शन सुरक्षित, इन्वायरमेंट सुरक्षित। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सरकार भी यही कहती है, डीजीएमएस भी यही कहता है, माइंस के एरिया के जो अधिकारी होते हैं जीएम एजीएम साहब वो भी यही बताते हैं। माइंस मैनेजर साहब जो होते हैं, चाहे वो बड़े मैनेजर साहब हों या छोटे मैनेजर साहब हों, सारे को यही बताते हैं कि भाई आप जो है वो सुरक्षा का ध्यान रखें। कहाँ? अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जिस स्थान पर आपको कार्य के लिए निरूपित किया गया है, उस स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनाए रखें ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ्टी ट्रेनिंग सीजन
का प्रावधान रखती है। ये वनडे का भी होता है महीने में एक बार, और 6 महीने या एनुअल बेसिस पर भी रखा जाता है, जो सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। सुरक्षा सप्ताह मनाने में जितने तरह का इक्विपमेंट है उस सारे इक्विपमेंट को दर्शाया जाता है। सुरक्षा से संबंधित जो जो इक्विपमेंट है, चाहे वो फायर सेफ्टी का हो या पर्सनल सेफ्टी का हो, ये सारे इक्विपमेंट को वहाँ पर जो है वो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। उसका ऑपरेशन, उस इक्विपमेंट को किस तरह से, अगर पीपीई है मतलब पर्सनल सेफ्टी का इक्विपमेंट है तो किस तरह से उसको वियर करना है, फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट है तो किस तरह से उसका प्रयोग समय आने पर किस प्रकार से करना है, इन सारी चीज़ों को जो है सुरक्षा सप्ताह के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देकर फेस टू फेस किस ढंग से कार्रवाई करना है, इस चीज़ को वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके नमूना देकर दिखाते हैं और लोगों को समझाते हैं। माइनिंग के लिए जो है वो दिखा जाता है कि ये एक बड़ा उद्योग है। माइनिंग सेक्टर, एक्सकावेशन का उद्योग जो है ये एक बड़ा उद्योग है, और ये देखा गया है कि जनवरी 19 से लेकर के और जनवरी 20 तक पिछला, मतलब लगभग जो है 2 साल के दौरान माइनिंग एक्सीडेंट में जो है हमारे कर्मी 84 कर्मियों ने अपना जीवन खोया। क्यों? केस स्टडी में अधिकतर ये पाया गया है कि सुरक्षा में कोताही बरतेंगे। सुरक्षा में कोताही बरतने के कारण, लैक ऑफ सेफ्टी, उन्होंने अपने प्राण गंवाए। सावधान ध्यान देने वाली बात यह है, हमेशा माइंस के अंदर एक नारा होता है, फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क। अगर इसे हम अलग करके देखते हैं तो प्रथम सुरक्षा प्रथम, उसके बाद कार्य। एक सुरक्षित व्यक्ति ही अपने कार्य को दिए गए समय के अनुसार प्राप्त करके माइन से सुरक्षित बाहर आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो माइनिंग सेक्टर में सुरक्षा का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा एक्सकावेशन का कार्य चलते रहता है, तोड़ फोड़ का कार्य चलते रहता है, और जहाँ हमेशा तोड़ फोड़ संबंधी कार्य चल रहा होता है उस जगह पर सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, सख्त जरूरी हो जाता है। सावधान, ये जो है इसकी ट्रेनिंग 2 प्रकार की दी जाती है। एक तो एक्टिव ट्रेनिंग होती है सेफ्टी का, दूसरा जो है पैसिव ट्रेनिंग होता है सुरक्षा का। एक्टिव ट्रेनिंग जो है उसमें आस्किंग क्वेश्चन, शेयरिंग एक्सपीरियंस, गिविंग फीडबैक एंड टीमिंग अप टू सोल्व प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि बातचीत, प्रश्न पूछकर उसका जवाब देकर अपने नॉलेज को एक दूसरे से बातों के माध्यम से शेयर करके अपने अनुभव को दूसरे को समझाकर बताकर एक टीम के प्रॉब्लम को, एक टीम के समस्या को किस तरह से हम निपटा सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इन बातों को ध्यान में रखकर हमेशा किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सोशल एंड मेमोरेबल वे टू कॉन्वे इंफॉर्मेशन एंड इनकरेज एक्टिविटी पार्टिसिपेंट के वचन के अनुसार ये चीज लागू होता है। कहने का मतलब है कि 1 बाय 1 पर्सन, 1 बाय 1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कराते हैं सुरक्षा संबंधित को, उसे हम एक्टिव ट्रेनिंग के अंदर लाते हैं और एक्टिव ट्रेनिंग के अंदर देखते हैं, एक्टिव ट्रेनिंग कहा जाता है। पैसिव ट्रेनिंग जो होता है वो
sitting and listening to lecture given by higher experienced officer, जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता है, जिस अधिकारी को जो निपुण माने जाते हैं सुरक्षा के अंदर, उनको लाया जाता है। उनको जो है एक स्थान पर सारे लोगों को गैदरिंग किया जाता है, उनके द्वारा समझाया जाता है कि किस हालात में किस ढंग से कार्रवाई करें कि आप सुरक्षित रहेंगे। इस तरह की बातों को जो है हम वो लेते हैं पैसिव ट्रेनिंग के अंदर। एक्टिव ट्रेनिंग जो है ये हमेशा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, फर्स्ट एक्टिव, देन सेकेंड पैसिव। तो एक्टिव ट्रेनिंग के विषय में देखा गया है, ये केस स्टडी से पाया गया है कि एक्टिव ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि ये उस स्थान पर ही एक टीम को उस स्थान के विषय पर आने वाले क्या क्या स्थितियां हैं, उससे हम अपने आप को, अपने जीवन के, अपने साथियों के जीवन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, स्थान विशेष की जानकारी देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। आगे हम देखते हैं एक्टिव ट्रेनिंग के 4 हिस्से। सर्वप्रथम जो है एक्सपीरियंस, अनुभव, उसके बाद में कोलैबोरेशन, नंबर 3 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, और नंबर 4 जो है वो एक्टिव ट्रेनिंग का जो हिस्सा है मोटिवेशन। इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस, आपका क्या अनुभव है उस स्थान विशेष के बारे में, उस स्थान विशेष के अंदर आने वाली सुरक्षा के विषय में, इसकी जानकारी का शेयर करना। उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पर जो है विचार प्रकट करना, लोगों को समझाना, लोगों को जानकारी देना और लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहना कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये कार्रवाई जो है सारी की सारी एक्टिव ट्रेनिंग के अंदर आती है। देखिए, एक्सपीरियंस का अपना एक बहुत विशेष महत्व होता है। कहा जाता है, एक कहावत है, एक्सपीरियंस्ड मेक मैन परफेक्ट। एक मानव को, एक कार्य करने वाले कर्मी को, उसका अनुभव जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना तथा अपने साथी का जान सुरक्षित रखें। इसके लिए जो कार्रवाई आप करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं अपने अनुभव के आधार पर। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? अनुभव, आपने उस तरह का समस्या को झेला है, किस ढंग से उस समस्या से आप पार पाए हैं, ये जानकारी दूसरे को शेयर आप कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का सिचुएशन में आप कार्रवाई करते हुए अगर कोई खतरा, कोई स्थिति, हजार्डियस स्थिति उत्पन्न होता है तो वहां से कैसे सुरक्षित बचना है, इसकी जानकारी जो आप दे रहे हैं वो सबसे उत्तम माना गया है। दूसरा जो कोलैबोरेशन है वो अपना तथा अपने साथी, को वर्कर्स जिसको बोलते हैं, उनको जो है वो समझाकर, पढ़ाकर, बिठाकर कहीं जो समस्या का निदान होगा उसकी जानकारी जो देते हैं, वो इवैल्यूएशन जो आप करते हैं, इसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का कि भाई समस्या इस तरह की आ गई, इस प्रकार जो सामने समस्या उत्पन्न है इससे किस तरह से हम बच रहे हैं, अपना तथा हमारे जो को वर्कर्स हैं, जो साथ सहकर्मी जिसे हम बोलते हैं,
साथ में काम करने वाले का जीवन की रक्षा, वहां पर रखे गए इक्विपमेंट की रक्षा हम कैसे कर पा रहे हैं, इस चीज को जो हम दर्शाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सीखने का तरीका, रास्ता। मोटिवेशन में दो तरह का होता है, एक तो समझाकर हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, दूसरा जो है ट्रेनिंग देकर, वेरियस सिचुएशन के अनुसार वेरियस ट्रेनिंग देकर लोगों को समझाना कि इस तरह का सिचुएशन आए या स्थिति आए तो इस ढंग से कार्रवाई करके अपने इक्विपमेंट को, अपने साथियों की जान और माल बोलते हैं, तो जान और माल को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेशन से देते हैं। ये चीज़ देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका जो माना गया है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके में जो है वो लोगों के मस्तिष्क में ये चीज़ बैठता है, ये चीज़ वो बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि किस सिचुएशन में हमें किस चीज़ को उपयोग करके, किस तरीके का प्रयोग करके हमें अपना तथा अपने जो साथी हैं उनके जीवन को और अपने इक्विपमेंट को बचाना है। देखिए, किसी भी तरह का ट्रेनिंग है वो दो तरह का ट्रेनिंग माना जाता है। एक तो जो है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, दूसरा जो है ऑन द साइड डिस्कशन होता है, और इसके बाद जो है सेकंड होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, अपने हाथों के द्वारा किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसके आधार पर उसका निरीक्षण सेफ्टी ऑफिसर द्वारा किया जाता है, और एक सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं या हेड उस माइंस के जो हैं सेफ्टी से संबंधित जो उच्च अधिकारी होते हैं वो समझाते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट को, सब चीज को दिखाते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके उसका प्रयोग समझाते हैं, किस तरह से वो एक्शन में आएगा इसके विषय में समझाते हैं। उसके बाद जितने भी लोग बैठे होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत फिर वही बात आ गई प्रॉब्लम सॉल्व, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसका कैसे निदान हो, इस पर बातचीत जो है वो क्लास के अंदर चलता है। उसके बाद वहां पर उनको जो है हैंड एंड प्रैक्टिस, मतलब अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे, तो उनको अपने हाथों से उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने की जानकारी, और उनको ऑपरेट करा के देखते हैं कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। सामान किताब की पढ़ी हुई बात माइंस में जाने पर किताब के अंदर रह जाती है, काम वही आता है जो खुले मस्तिष्क से अपने हाथों द्वारा कार्रवाई की जाए, क्योंकि माइंस के अंदर जो है ना तो कोई लेक्चर हॉल होता है और तुरंत फुरत फौरी कार्रवाई जिसे बोलते हैं वो करने की आवश्यकता होती है। तो सेफ्टी में जो पर्सन जितना परफेक्ट रहेगा, खुद की, अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्ति की और अपने इक्विपमेंट को, उसके अंदर सुरक्षित रखने का उतना बड़ा मादा पैदा होगा, और जितना उसकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी उतना उसके सुरक्षा बनाए रखने का जो मादा है उसमें वृद्धि हो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, समय समय पर सेफ्टी अधिकारी के द्वारा जो है वो एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए साल के 3 महीने के अंदर एक बार या 4 महीने के अंदर एक बार, और डीजीएमएस के गाइडलाइन के अनुसार साल में कम से कम 2 बार
सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके अंदर लोगों को बुलाकर कोई नया इक्विपमेंट आता है सुरक्षा से संबंधित तो उसकी जानकारी देना या सुरक्षित रहने की सलाह। देखिए, माइनिंग बेल्ट में ध्यान रहे कि हमेशा तोड़ फोड़ की कार्रवाई बड़े पैमाने पर, बहुतायत, इन लार्ज नंबर चलते रहता है। तो हमेशा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि बार बार उस चीज को याद कराया जाए। लोगों को जो वहां कार्यरत हैं, जो कर्मी हैं, उनको समझाया जाए। इसकी जिम्मेदारी जो है सेफ्टी ऑफिसर की बनती है कि वो सुरक्षा सप्ताह हर माइंस के अंदर मनाएं, हेडक्वार्टर में बड़े पैमाने पर मनाएं और हर माइंस से आदमी बुलाएं। देखिए, आजकल हमारे देश में एक और प्रथा चल पड़ी है माइनिंग बेल्ट के अंदर, निविदा वाली, मतलब ठेकेदारी प्रथा। तो ठेकेदार लोग ये सोचते हैं कि हम मैन पावर को भेजेंगे तो हमारा काम का नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी चाहे परमानेंट वर्कर हो या ठेकेदार का आदमी हो, दोनों तरह के व्यक्ति को बुलाकर उन्हें सुरक्षा के विषय में समझाएं, क्योंकि जान दोनों में है, जान बराबर है, जान का मूल्य बराबर है। साहबान, जान जान होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि सेफ्टी सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ करने से पहले वो हायर अथॉरिटी से उसके अंदर आने वाले प्रत्येक माइंस, उस हेडक्वार्टर के अंदर आने वाले सभी खनन विभाग में जो है वो पत्र पहुंचवाए कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक सुरक्षा सप्ताह मनेगा और आपके इतने इतने आदमी कम से कम यहाँ पर आप भेजिए प्रतिदिन। उससे क्या होगा, वो सारे उस एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर आने वाले माइनिंग में सारे लोगों को ये जानकारी बारी बारी से सभी लोगों तक पहुंचेगा और जितना इस तरह की कार्रवाई मीन्स सुरक्षा का निर्देश, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होगा इन निर्देशों का, लोग उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखने वाली बात। जहां पर 10 लोग से ज़्यादा जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं माइनिंग के अंदर, उस जगह पर जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग का गठन होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो है ये बहुत आवश्यक है। इसमें खनन से संबंधित सुरक्षा के निर्देशों के विषय में बताया जाता है और इसका पालन किया जाता है। उसके मेंबर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो कमेटी में कार्य करने वाले अनुभवी लोग होते हैं और वो अपना अनुभव सभी के साथ साझा करते हैं। देखिए, सेफ्टी कमेटी जो बनाया जाता है उसका कार्य निरूपित किया गया है डीजीएमएस के द्वारा कि भाई सेफ्टी कमेटी जो माइंस के अंदर बनेगा वो फला 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 कार्य के ऊपर ध्यान रखेगा। क्या क्या रखेगा भाई? कार्य से संबंधित वो कमेटी जो है वो कार्य से संबंधित या महीने में एक बार या क्वार्टरली बोलते हैं 3 महीने के ऊपर जो है वो सारा चीज़ों का जो है चेक बैक करेगा। अगर कोई हादसा हुआ है लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से तो उसकी जानकारी सुरक्षा कमेटी के पास आती है। वो एक केस स्टडी उसके ऊपर बनाएगा और उसको जो है सभी लोगों को समझाएगा। ये जिम्मेदारी जो है उनकी बनती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की कार्यों को करते कैसे हैं, तो उसके लिए वो जो है वो कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर वो कार्य करते हैं। सबसे पहले जो है वो उस कमेटी के अंदर एक लेटर सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद वो मीटिंग टाइम देते हैं कि भाई
ये समय रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अटेंड्स कितने परसेंट लोग करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक माइंस को बिल्कुल 100% क्लोज कर दिया जाएगा। 20%, 25% वहाँ से आदमी बुला करके उनको जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ये सब सेफ्टी के विषय में, उनके हेल्थ के विषय में सारी चीज़ों की जानकारी देना, सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, सुरक्षा से संबंधित बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, पंपलेट बनाए गए हैं, उन चीज़ों को लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ये सारी चीज़ें सुरक्षा कमेटी जो है वो देखती है। अगर उन्हें कुछ कमी महसूस होता है तो उसका वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके हायर अथॉरिटी के पास उसे भेजते हैं। हायर अथॉरिटी के जब संज्ञान में ये बात आता है तो वो उस कमी को दूर करने की कार्रवाई पूरी करता है। दूसरी चीजें हैं जो संज्ञान में आ गया वो पूरा हो गया। मान लीजिए कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ और नया इनोवेशन कि भाई इस ढंग से हम करेंगे तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त किया जाएगा, तो रिकमेंडेशन बना करके भी जो है सेफ्टी कमेटी वो हायर अथॉरिटी के पास वो भेजता है। उससे क्या होता है, हायर अथॉरिटी उस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट में वो पाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कि नहीं ये चीज़ जायज़ है और पहले के अपेक्षा ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उस चीज़ को वो लागू करते हैं। इसमें क्या होता है, पिछला इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पिछला केस स्टडी, जो सारा कुछ है, ये इन्वायरमेंटल सेफ्टी से लेकर, माइन सेफ्टी से लेकर, पर्सनल सेफ्टी से लेकर, हेल्थ सेफ्टी से लेकर सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित जो है बातों के ऊपर कमेटी चर्चा करती है, उसको इवेलुएट करती है कि इस काम को करने से पिछले समय के मुकाबले हमारा इंसिडेंट कम हुआ, एक्सीडेंट में कमी कारण जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, लागत कम आया। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो कमेटी हायर अथॉरिटी के साथ बैठकर चर्चा करती है। धन्यवाद।